साफ कहा जा रहा है कि 9-1 में भी आइएगा तो एंट्री नहीं दें। एक छोटी सी बच्ची को ट्रैफिक से कैसे आना है, कैसे पहुंचना है सेंटर पर। यहाँ अनुग्रह नाम से 5 स्कूल है। अब 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, 9 बजे बंद कर देंगे। जवाब नहीं ना है। जहाँ पर 1 मिनट एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा और पूरा बिहार के लेकिन का पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम रद्द हो जाता है। कल हम भी गए थे छोड़ने के लिए, देख रहे हैं कि यहाँ हूँ रास्ते में पूरा जाम पड़ा हुआ है। कल हमारा भी 1 मिनट लेट हुआ है, हम डांटे तो घुसाया गया उसको। हम तो 2 मिनट लेट पहुंचे थे। इंटर के एग्जाम में इतना कड़ाई हो रहा है, बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। समझाने आए तो हमारे ऊपर भड़क रहे हैं। वो चिल्ला रहे थे, जिस तरह चिल्ला रहे थे अभद्र व्यवहार कर रहे थे। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, बिहार बोर्ड में जो इस बार का एग्जाम हो रहा है वो पूरा सख्त हो रहा है। मतलब आप 9-1 में भी पहुंचते हैं तो आपका एंट्री नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। आप माथा पटकते रह जाइए, एंट्री नहीं होगा, ये साफ कहा जा रहा है। और देखिए, अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद में है। औरंगाबाद के अनुग्रह गर्ल्स हाई स्कूल में है और यहाँ का जो है औरंगाबाद का कल बहुत जगह का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, पूरे बिहार का वीडियो वायरल होता है और बहुत ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो परीक्षा में नहीं शामिल हो पाते। देखिए, अभी यहाँ पे दिखाइए, एक लड़की जो है वो लेट पहुंची और लेट पहुंचने का वजह क्या रहा कि एंट्री नहीं दिया गया, अंदर गेट से एंट्री नहीं दिया गया और परीक्षा में जो है वो छूट गई। और देखिए, ये अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद गर्ल्स हाई स्कूल में है और यहाँ से वीडियो सोशल मीडिया पर देखिए पहले भी वायरल हुआ, आज भी ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा में लेट हो गए हैं, चूक गए हैं। अगर मान के चले बच्ची को टाइमिंग 9 बजे का दिया हुआ है तो आप लोग इन लोग को स्कूल का क्या काम है कि बैकअप लेके चलना चाहिए 15 मिनट का। इन लोग को बोल दे कि हम 9:15 बजे पहुंच जाए। 15 मिनट का शेड्यूल तो लेके चलेगा ना सरकार या स्कूल प्रशासन। यह कहा जा रहा है कि 9-1 एक्सेप्ट नहीं, साफ कहा जा रहा है कि 9-1 में भी आइएगा तो एंट्री नहीं देंगे। तो ये तो गलत ना है। आप नेता मंत्री विधायक के लिए रोड को फ्रेश कर देते हैं आने के लिए। एक छोटी सी बच्ची को ट्रैफिक से कैसे आना है, कैसे पहुंचना है सेंटर पर। यहाँ अनुग्रह नाम से 5 स्कूल है। बच्चियां भटक रही हैं कि कौन स्कूल में जाना है, कौन स्कूल में नहीं जाना है। लास्ट मालूम चलेगा हमारे यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है और यहाँ सेंटर पर पहुंचने में उसको लेट हो जा रहा है। कहा जा रहा है कि नौकरी पे खतरा आ जाएगा एंट्री दे देंगे तो। नौकरी में खतरा आ जाएगा तो ये स्कूल प्रशासन सोचना चाहिए ना कि हम लोग को 15 मिनट बैकअप में लेकर चलने चाहिए। बोल दिए बच्चों को 9 बजे किसी भी के बाद एंट्री नहीं किया जाएगा। अपना 15 मिनट बैकअप तो रहेगा ना इनके पास। अब 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, 9 बजे बंद कर देंगे। जवाब नहीं ना है। बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इसका जवाब दही कौन लेगा। बच्चे अगर आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा। क्या स्कूल प्रशासन लेगी जहाँ सेंटर आया है। सर, सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि नेता लोग आते हैं तो कैसे ट्रैफिक खाली हो वही तो जाता हम ही बोल रहे हैं ना कि नेता लोग मंत्री लोग आएंगे, एसपी डीएम आएंगे तो उन लोग के लिए रोड खाली हो जाएगा। अभी एग्जाम का समय है पूरे बिहार में, तो क्या उस टाइम में हम लोग ट्रैफिक नहीं रोक सकते हैं। ट्रैफिक रोक के सिर्फ बच्चे लोग को जाने के लिए पहले रास्ता बनाया जाए। हमारी भी एक बच्ची एग्जाम दे रही है, कल हम भी गए थे छोड़ने के लिए, देख रहे हैं कि यहाँ हूँ रास्ते में पूरा जाम पड़ा हुआ है। और कल हमारा भी 1 मिनट लेट हुआ है तो हम डांटे तो घुसाया गया उसको। हम तो 2 मिनट लेट पहुंचे थे। इंटर के एग्जाम में इतना कड़ाई हो रहा है, बीपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है। हमारा कहना है कि अभी जो बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा था यूपी वालों को लोगों को, उस समय हम लोग बिहार के जो क्या नाम है के पाठक जो थे, वो क्या किए थे, जब 4 घंटा ट्रेन लेट आया तो 4 घंटे के बाद एग्जाम लिया गया। सारे मास्टर को परेशान किया गया। क्या उस समय नहीं दिख रहा था, क्या उस समय सरकार दिख रहा था कि हमारा यूपी में सरकार है, बिहार में सरकार है, तो दोनों को मिला के चलें। उस समय क्यों नहीं किया कि हाँ सब लेट आया तो एग्जाम नहीं होने देंगे। क्यों एग्जाम लिया गया, नहीं देना चाहिए था। सरकार को क्या कहिएगा। सरकार को यही कहे कि गलत बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल एक बच्ची यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, मेरा पास में ही घर है। उन लोग को भी हम कल प्रशासन को समझाने आए तो वो हमारे ऊपर भड़क रहे हैं। वो चिल्ला रहे थे, जिस तरह चिल्ला रहे थे वो अभद्र व्यवहार कर रहे थे। उनसे बढ़िया से बात कर रहे थे कि भैया सर आपसे हम नॉर्मली तरीके से बात कर रहे हैं, आप नॉर्मल तरीके से बात कीजिए हमसे। ये क्या तरीका है बच्चों के ऊपर आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आपको बच्चों को देखिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। रो रही है, गा रही है, पटका रही है, उसके साथ क्या होगा भविष्य। 2 साल तो उसका चौपट हो गया। क्या सरकार को अब इसका भविष्य क्या होगा। एक तो अभी जो एग्जाम हो रही है या फिर एडमिशन हो रही है ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। अब वो बच्चा के 2 साल तो बर्बाद हो गया। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि जो भी बच्चे छूट गई हैं उन लोग को एक अलग डेट निकाल करके। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अप्रैल में सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा, उसमें शामिल होइएगा, दोनों का रिजल्ट एक साथ हम दे देंगे। हाँ चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी हम सरकार से ये भी गुजारिश करेंगे कि जो टाइम शेड्यूल है उसमें आप 15 मिनट बैकअप लेके चलिए। कल से आप मोबाइल में मैसेज दे रहे हैं गार्जियन को। दिखाइए, उधर जूम करके दिखाइए, तो वहाँ यहाँ से जूम कीजिए, यहाँ से जूम कीजिए ना, वहाँ वहाँ
देखिए टाइम हो गया है और शायद से मैम लोग हैं जिनको एग्जाम रूम में जाना है और एक जगह पे हैं, 1 2 3 4 मैम लोग एक जगह पे हैं। टाइम हो गया है, बच्चा लोग का टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम हो गया है, नो डाउट टाइम हो गया है। लेकिन फिर मैम लोग क्या कर रहे हैं एक जगह पे जब टाइम हो गया है पूरा? तो सवाल ये भी है, आपको एग्जाम रूम में होना चाहिए। ज़ूम करके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लोग और क्या करेंगे, मीटिंग कर रहे हैं, क्या? अपना गुफ्तगू कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि कैसे करना है नहीं करना है, यही सब उन लोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उन लोग को एग्जाम दिवाना है। आप लिखते हैं आदर्श परीक्षा का एग्जाम, आपका आदर्श है ही नहीं है। गार्जियन लोग तो ऐसा नहीं ना कि लोग चोरी करवा रहे हैं। आराम से गलत है कि खाना नहीं? तो 1-2 मिनट खाना एक्सेप्ट शुरू करना करते हैं। चाहिए था कि नहीं? जी, बताइए। जी, गलत तो है ये है। हाँ, अब भविष्य खराब हो रहा है लड़के का, लड़की का, हाँ, बच्चे का, हाँ। क्या होगा? बाबा, बाबा तनी एक आध 2 मिनट काम घुसाना होना चाहिए था कि होना नहीं? 10 चाहिए। मिनट का बैकअप होना चाहिए। हाँ, पूरे 10 मिनट का बैकअप होना चाहिए कम से कम। अगर 9 बजे का टाइम है तो 9:10 तक टाइम प्रशासन को देना चाहिए। ये तानाशाही की बात हो गई, तानाशाही तो नहीं ना करना चाहिए बच्चों के ऊपर। बच्चे कल के डेट में कुछ भी कर सकते हैं, हैं? बच्चे का भविष्य खराब भविष्य खराब तो हो ही रहा है, साथ में उसके साथ माइंड के साथ क्या गुजर रहा होगा, वो उसके गार्जियन के ऊपर क्या गुजरेगा? देखिए हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि अगर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इतना कड़ाई आप किए हैं, 1 मिनट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो शिक्षक लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, जो समय से लेट पहुँचते हैं, उनका भी उस दिन का हाज़िरी कटना चाहिए। अगर इतना टाइट है तो। और जो पेपर लीक होता नहीं, है, हाजिरी क्यों वो कटेगा? पेपर लीक होता हाजिरी है, क्यों कटेगा? उस आज पेपर इसको लीक बर्खास्त को कर भी दीजिए। अगर आज अगर बच्चे को पेपर बर्खास्त लीक कर को अगर दीजिए। आप रोक बच्चे सकते को हैं, बर्खास्त कीजिए। तब बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना कड़ाई मंजूर है। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो। और नहीं तो अगर पेपर लीक बिहार में होता है तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसा नियम बनाने का? जहाँ पर 1 मिनट एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा और पूरा बिहार के लेकिन का पेपर लीक हो जाता है, एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, ट्रेन से भर-भर के जाता है और पेपर लीक हो जाता है। आप क्या सोचते हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।